अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नमरा तारिक। पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी तो कई सालों से चली आ रही है और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमेशा ही खतरा लाहक रहा है। ये जंग कोई आज की नहीं है। पाकिस्तान के आजाद होने से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा ही रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की नोयत भी माहीगीरों की रिहाई पर असरअंदाज होती है। माहीगीरों की गिरफ्तारी के बाद उनके अहले खाना इंतजार और सब्र के तकलीफदेह दौर से गुजरते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इंसानियत के तकाजे को बरकरार रखते हुए कई मामलात में नरमी बरती है, मगर अगर बात की जाए भारत की तो भारत की जानिब से कभी ऐसा कोई इकदाम नजर नहीं आया। बहुत से माहीगीर सालों से भारत की जेलों में कैद हैं और उनको अब भी कोई आस बाकी नहीं कि वो कभी अपने प्यारों से दोबारा मिल सकेंगे। पाकिस्तान और भारत बहरे अरब की साहिली पट्टी पर हैं और दोनों ममालिक के माहीगीर अक्सर औकात गहरे पानियों में एक दूसरे की समुद्री हुदूद में गलती से दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ईदी होम, जहां पर गलती से सरहद पार कर जाने वाले पाकिस्तानियों को जो हुकाम की जानिब से ईदी की हवाले जो है वो किया गया है। और आए हम जानते हैं इनसे कि ये किस तरह से सरहद पार चले गए और किस तरह से इनको वहां पर जो है वो ट्रीट किया गया और वापस आने के बाद इनकी जो है वो क्या जो इनके तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। अच्छा गुलाम रसूल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पसीन के। यानी कि आप लाहौर के रहशी हैं? जी वाकई। अच्छा, आप किस तरह से यहाँ से आप सरहद पार कर गए और ये क्या मामला हुआ सारा? इधर बस ऐसे ही दिन को 9:30 बजे का टाइम था, तो ऐसे गलती से हम उधर मुलाजिम बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, थोड़ा परली साइड पे हो गए, उधर पकड़े गए दिन को ही। अच्छा, वहाँ पे क्या सूरत हाल रही है आपके साथ? उधर ये सटे लगी है, काफ़ी टाँके टूंके लगे थे हमें, तो फिर कोई 8-7 दिन रिमांड में रहे। उसके बाद काफ़ी 5 साल के जेल में, उधर अमृतसर सेंट्रल जेल में रहे। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से वापसी हुई है। जुर्म कहानी में आज हम बात करेंगे उन माहीगीरों की जो रिस्क की तलाश में निकले लेकिन घर वापस न लौट सके। हम बात करेंगे माहीगीरों की बीवियों की जिनके शौहर तो जिंदा है लेकिन वो उनकी याद में मर रही है। अली नामी शख्स जो पेशे से माहीगीर है, घर से हलाल रिस्क की तलाश में निकला। इतवार के रोज वो समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए तैयार हो गया ताकि वो अगले दिन वो बाजार में मछली फरोख्त कर सके। कराची के शहरी मछली बहुत शौक से खाते हैं, इसीलिए माहीगीर इस मौके से फायदा उठाते हुए ज्यादा मछलियां फरोख्त करते नजर आते हैं। अली नामी शख्स भी यही सोच के साथ समंदर में दाखिल हुआ, मगर वो बदनसीब ये नहीं जानता था कि वो इसके बाद अपने प्यारों से कभी दोबारा नहीं मिल सकेगा। अली नामी ये शख्स समंदर की लहरों में गुम होकर कब भारत की हुदूद में दाखिल हुआ, शायद इसको इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ। जिसके बाद अली को भारतीय फोर्सेस ने कैद करके बगैर किसी तहकीक के जेल में डाल दिया और इसके बाद इसकी कोई खबर अब तक मौसूल नहीं हुई है। नाज़रीन, इंडिया की जेलों में मौजूद 60 से ज्यादा पाकिस्तानी माहीगीर कई सालों से कैद हैं और रिहाई की राह देख रहे। उन लोगों ने कोई फोन नहीं करवाया, यानी कि उधर बैरकों में ना हमारे दोस्त बन गए, जैसे हूँ आप चले जाओ किसी के पास, या हमने यार घर में बात करना, हमारे बहुत हम परेशान हैं, इतना दिन हो गया बात नहीं हुआ। मैं जब इधर गया था ना, मेरा साल बात नहीं हुआ था। फिर उधर मैं गया ना तो साल बाद बोलते थे वे हमें बात करवाओ। वो बोलते हम पाकिस्तान में कैसे बात करवाएं, हम खुद फंस जाएंगे। फिर हमने सोचा कि ये तो बात नहीं होगी। हमारा केस भी ख़त्म था, हम टर्नी थे। 11 महीनों में हमारा केस ख़त्म हो गया, जज ने हमें बरी कर दिया। जज के सामने हमारी जब मुलाकात हुई, उसको मैंने बात बताया, उसने, वो भी ना सरदार ही था, तो वो उसने मेरी बात दिल से सुनी, उसने मुझे उसी दिन बरी कर दिया। फिर मुझे उधर जेल में निजायज रखा 13 महीने। जब मैंने देखा ना वाघा बॉर्डर पर वो ले आए, हमने देखा कि इधर पाकिस्तान के जवान हैं, उधर वो लोग हैं, तो ऐसे सर्द थी बिल्कुल आस पास। जब मैंने देखा ना कि ये देखो, ये हमारे मुल्क की लड़ाई हो रही है, इस चीज़ की 2 दीवारें हैं। जब मैंने ये देखा इसके लिए हम लड़ रहे हैं दोनों, तो बहुत फीलिंग अलग जी
जब मैंने अपने फौजियों को देखा ऐसे सीना तान के खड़े थे, जब हम अपनी हद में आए, हमें झंडा दिया पाकिस्तान का, हमारा दिल ऐसे हो गया कि 5 किलो खून बढ़ गया। फौजियों ने बड़ा इस्तकबाल किया हमारा, उन लोगों वो सुन रहे हैं तो उसका बहुत बहुत थैंक यू और बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने बोला कि अब तुम लोग हमारे भाई हो, अपने घर आ गए हो, अभी आपको कोई परेशानी नहीं, अभी आप अपने घर में आ गए हो। माहीगीरों के बुरसा अपने प्यारों को देखने के लिए बेताब हैं। अपने अजीजों को देखने के लिए अब उनकी आंखें भी तरस चुकी हैं। माहीगीरों की बूढ़ी माएं अपने बच्चों की रिहाई के लिए कई सालों से मुंतजिर हैं। बेटों की जुदाई में रो रो कर आंखों का नूर भी खो बैठी हैं। मां का दर्द एक मां ही समझ सकती है, जिनके जवान बेटे 22-22 साल से पराए मुल्क में कैद हैं। इनके अहले खाना पर क्या गुजरती होगी वो सिर्फ उनको ही मालूम होगा। भारत में सर कोई सुनवाई नहीं होती थी, यानी कि कोई भी हमारा त्योहार आता था, ईद, वो हमें मनाने नहीं देते। उधर मस्जिद लौंड नहीं, जेलों में हम नमाज से बहुत दिक्कत थी, इसलिए कि उधर सब कुछ था, मंदिर था, गुरुद्वारा था, चर्च था। हमने मस्जिद के लिए हमने 13 लड़कों ने भूख हड़ताल की, पानी के बगैर, पानी भी नहीं पीना, मस्जिद के लिए। और ईद आई उस दिन के लिए, कुर्बानी के लिए हम लोगों ने भूख हड़ताल की, उन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। कराची के माहीगीरों की आजादी के लिए वफाकी हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसके बायस गरीब माहीगीर सालों से इंडिया की जेलों में कैदो बंद हैं। माहीगीरों के बुरसा फाका कशी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मछली का शिकार करने समंदर का सीना चीर कर जाने वाले माहीगीर खुले समंदर में गलती से इंडिया की हुदूद के करीब पहुँच जाते हैं तो इनको इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस गिरफ्तार करके अपनी जेलों में कैद कर देती है, और फिर इन गरीबों की आवाज कोई नहीं सुनता और ना ही इनकी कोई रात रसी की जाती है। हाँ जी, मोहम्मद तारिक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पीर महल का जी। अच्छा, आप किस तरह से सरहद पार कर गए हैं? मैं जी आया सी लाहौर दाता साहब सलाम करें। हाँ जी, तो जब मैं वापस जा रहा था घर से तो ये बॉर्डर में आ गया, पैदल आ रहा था, वापस पैदल ही गया दाता साहब, यानी कि ये मेरा दिल कह रहा था कि मैं दाता साहब जाऊं और पैदल जाऊं, और पैदल ही वापस आ रहा था। जब वापस आया तो बॉर्डर एरिया में आ गया, पहली बार इधर आया। जब पहली बार आया वो 0 लाइन थी, जो मैंने देखा नहीं था, वो 0 लाइन मैंने क्रॉस कर ली। इन लोगों ने मुझे बुलाया कि ठहर जाओ, मुझे नहीं मालूम था कि ये इंडिया के फौजी हैं। तो मैं उनके पास चला गया, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, कहते हैं कि आप इंडिया की हद में आ गए हो। तो मैंने सोचा ना इधर तार है ना कुछ है, तो कैसे मैं इंडिया में चला गया। वो बोलते नहीं आप इधर आ गए हो। फिर उन लोगों ने तार खोला, उधर से आगे काने लगाए हुए थे, तार जब खोला उन लोगों ने तो उसके अंदर ले गए। फिर पूछताछ करते रहे, मारा पीटा नहीं था। हाँ, 2-4 घंटे डिस्टर्ब बहुत तंग किया, यानी कि ज़बानी कलामी बातें। फिर उसके बाद जरा थाने में ले गया, एक घूंट पानी का नहीं दिया। जब मैं घर से गया था ना, मैंने ये सोचा था कि मैं दाता साहब जाऊंगा, उधर ही खाना खाऊंगा। जब मैं उधर गया दाता साहब, उधर ही मैंने खाना खाया, फिर वापस आ रहा, 2-3 घंटे उधर घुमा फिरा। जब मैं वापस आ रहा था तो वो पकड़ा गया। फिर उधर मैं जेल में 2 साल रह के आया हूँ। पर वो उधर का जो लोग है ना, उसकी जो सरकार है वो उसको भड़काती है। उसका दिल जो है ना, उसके दिल में आता है यार तुम लोग ना हमारे पाकिस्तानी यानी कि पंजाब को ना, जो इधर के बिछड़े हुए हो। जो उसकी सरकार है ना, वो बोलती है नहीं ये तुम्हारे खून के प्यासे हैं। भारत की मोदी सरकार ने जुल्म की इंतहा कर रखी है। पाकिस्तानी हुकूमत खैर सगाली के जज्बे के तहत भारतीय माहीगीरों को रिहा कर देती है, जबकि मोदी सरकार ने अब तक पाकिस्तानी माहीगीरों को गुज़श्ता कई सालों से भारतीय जेलों में कैद करके रखा है। ये माहीगीर कैदोबंद की अजियतें बर्दाश्त कर रहे, इनके अहले खाना अपने प्यारों की एक झलक को भी तरस चुके हैं। बूढ़ी माएं अपने बच्चों की रिहाई के लिए दिन रात दुआएं करती हैं। माहीगीरों के अहले खाना इस बात का शिकवा कर रहे। क्या नाम है आपका? लोग मोहम्मद। अच्छा, आपका कहाँ से आप सरहद क्रॉस करके गए थे? हम मच्छी मारने गया था, हमारे इंजन खराब हो गया, वे साहब ने देख लिया, हमारे को पकड़ लिया।
तो पकड़ने के बाद हमारे को पालारा जेल 27 महीना मैंने काट लिया उधर। 27 महीने के बाद हम जियासी में आया था। जियासी पेरी मसाला बराबर था। जब मैडम आया था, मैडम के बाद मैडम ने काम चालू कराया, काम मोती का काम चालू कराया। वो 1 किला 300 रुपये में होता है। हमारे को जो मम्मी बेटे को जो कुछ रखती है ना, ऐसे हमारे को मैडम रखा था। कोई भी चीज़ होती है कोई ला के हमारे को देती है। जी, क्या नाम है आपका? मुश्ताक। मुश्ताक, आप कहाँ से सरहद क्रॉस की आपने? सर मैं मच्छी पकड़ने के लिए दरिया में गया हूँ, बॉर्डर के करीब था, अपने हुदूद में था, पर अपने बॉर्डर से 1-1.5 किलोमीटर अंदर था मैं। तो सुबह 9 बजे के टाइम पे मैंने कश्ती चालू करी, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कस्टम वाले की बोट दिख रही थी मेरे को। तो बोट दिख रही तो मैंने गौर नहीं किया, मैंने बोला अपने हुदूद में अपना कस्टम वाला होगा, तो आगे आगे चल पड़ा। उन्होंने फिर दूरबीन से हमारे को गौर से देखा तो हमारा पाकिस्तान का झंडा उड़ रहा था मेरी बोट में, नया एकदम 0 मीटर। तो वो हमारी इतनी सी गलती थी कि हमने झंडा लिपेटा नहीं था, वो खुला रह गया था। तो उन्होंने पकड़ने के बाद ये हमारे को बोला डायरेक्ट कि तुम्हारी गलती एक ये है, तुम झंडे के वजह से पकड़े गए हो, तो अभी ऐसा करो तुम बोट मेरे पीछे पीछे चलाओ। तो मैंने उनसे थोड़ी अड़ी करी, मैं अल्लाह गलती हो गई, माफ़ कर दो, हम सब छोटे छोटे हैं, पहली दफ़ा आए हो। तो उन्होंने माना नहीं, बोलता नहीं आगे जाके इंक्वायरी करूंगा, इंक्वायरी करके छोड़ दूंगा, ऐसा बोल के 2-3 घंटा तक मेरे को उनकी पानी में चलाया। उनकी पानी में चलाने के बाद फिर मेरी मूवी बनाई, सब बंदों की इंटरव्यू ली। उसके बाद बोलता है कि अभी तुम्हारे को 2-3 दिन में छोड़ दूंगा, ऐसा बोल के डायरेक्ट लेके गए। ले जाने के बाद हमारे को पुलिस लॉकअप में रख दिया। पुलिस वहाँ पर पुलिस लॉकअप में रखने के बाद वहाँ पर सलूक कुछ नहीं किया, हमारे को कोई ना मारा ना कुछ किया, जो पूछना था वो पूछा। 3 दिन के बाद हमारे को जेसी सेंटर में भेज दिया। जेसी से फिर 1 महीना हमारा तपाश हुआ। 1 महीना तपाश होने के बाद हमारे को नलिया कोर्ट में चढ़ाया गया। नलिया कोर्ट से हमारे को आर्डर सुना के तारीख दे के हमारे को पालारा जेल में भेज दिया। तो उसमें पालारा जेल में हम 14 महीना रहे कच्चे में। 14 महीने के बाद हमारे को जजमेंट हो गया, सज़ा पड़ गई 3.5 साल 20 दिन 6 महीना और डन के साथ। तो उसके बाद वो हमारे को जब पड़ गया, हमने वहाँ का जो जेलर है उनसे अर्ज़ किया, हमने बोला देखो हम यहाँ काम करते हैं, वाड़ी में झाड़ू माड़ू लगाते हैं, हमारा टाइम निकल जाता है, बोर होने से बचते हैं, तो हमारे को जेल बदली नहीं करना। तो जेल बदली का सुना तो हमने उनको अर्ज़ किया, हमने जेल बदली नहीं करना, तो हमारे को वो जेल बदली भी कर दी। हमारे को सेंटर जेल में राजकोट में भेज दिया। वहाँ से हम सज़ा पूरा करके आए जेसी में। जेसी में आके हमने वहाँ पर 1.5 साल निकाल चुके। तो वहाँ से अल्लाह के हुक्म से अभी हमारा निकाला हो गया, हम यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन हमारा ये रहा है, देखो हमारे से 3 महीना पहले हमारे गांव वाले पकड़े गए, हमारे अपने एक करीबी, वो वहीं पर ही पड़े हुए, नंबर था उनका, लेकिन हमारा अल्लाह ने हमारा नंबर लगा दिया। हम तो खुश हैं, लेकिन हम ये चाहते कि वो लोग भी अपने परिवार के साथ आ जाए। और एक ये रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से, देखो हम 5.5 साल के बाद हम घर जा रहे हैं, हम तो खुश तो हैं, लेकिन खुश होके भी हम नाखुश हैं। नाखुश इसलिए है कि हम बिखर चुके हैं, अपने घर वालों से मिलने के लिए तड़प रहे, लेकिन हमारे को वो दुख नहीं है। दुख ये है कि हम किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास ना कोई एनआईसी है ना कुछ है। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे को एनआईसी बनने में हमारे मदद करें, ताकि हम कोई मिल फैक्ट्री में काम कर सके, मच्छी मारने के लिए हमारे को जाना नहीं पड़े। जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। बड़ी का नाम अरीबा है, छोटी का नाम अरीशा, लड़के का नाम असनैन है। अभी वो लोग किस हालत में होंगे वो अल्लाह को मालूम है। इतने अरसे में आपका राब्ता नहीं हुआ। यहाँ पर लाने के बाद जिन्होंने हमारे को कल रात को यहाँ पर भेजा, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने फ़ोन करके हमारे घर वालों से बात कराया। अल्लाह उनको सही सलामत रखे, उनको खुशहाली दे, हम तो उनके लिए दुआ करते हैं। सही गए हमारे साथ इस्तकबाली करी, और यहाँ पर जिन्होंने रखा उन्होंने भी हमारे साथ अच्छी सलूक करी, अच्छी इस्तकबाली करी। अल्लाह इनको भी सही सलामत खुशहाली रखे, हम तो दिल से ये दुआ करते हैं। वफाकी हुकूमत सफारती सतह पर कोई लायामल का ऐलान करे ताकि कोई मुस्बत हल निकल सके और इन गरीब माहिगीरों की आज़ादी के लिए कुछ पुरसान हाल हो सके। इनके अहले खाना को इस बात की तसल्ली दी जाए कि इनके प्यारों और इनके पास आने में जल्द कम वक्त बाकी रह जाएगा और जल्द ये उम्मीद की किरण सामने आएगी कि वो वापस लौट कर आ रहे हैं। इस पर कोई अमल दरामद करवाना होगा
ताकि माहिगीरों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। यहाँ पर जो उनके तासुरात हैं, यहाँ पर खुशी के भी जो तासुरात दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ दुख के भी जो है वो मनाजर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ ईदी के तर्जुमान मौजूद हैं यूनुस भट्टी साहब। आप इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से जो है ये सारा मामला हुआ, इनके हैंड ओवर कितने लोग हुए हैं और इनके साथ ये क्या, यानी कि यहाँ पर इनको सफरी सहूलियात दे रहे हैं या इनको घरों तक पहुँचा रहे हैं, ये थोड़ी सी इनसे डिटेल जानते हैं। जी बच्चा जरा बताइएगा। जी, जैसे ही रेंजर हुकाम ने हमें बताया कि जी 13 जो लोग हैं जो भारत से रहा होकर आए हैं, तो इनको ईदी फाउंडेशन के हवाला किया गया और फैसल ईदी साहब की हिदायत पर इनको जो 10 माहीगीर हैं कराची से जिनका ताल्लुक है सजावल से है, उनको ईदी की खसूसी गाड़ी के ज़रिए अभी जो है इनको रवाना किया जाएगा और रास्ते का ख़र्चा और जो भी है वो कराची इनके घरों तक जो है ईदी फाउंडेशन ही करेगी और इनके प्यारों तक मिलाएगी। और बाकी लोग जो 3 लोग हैं, एक लाहौर से ताल्लुक है उसका, एक का पीर महल से है, एक का तोंसा शरीफ से है, इनके भी लवाकिन से रब्ता हो गया और उनको भी हम इनके घरों तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। बट सर एक थोड़ी सी बात ये बताइएगा कि यहाँ पे एक जो हमारे पास हमें देख रहे हैं थोड़ा सा वो मेंटली डिसेबल लग रहे हैं, क्या ये मेंटली डिसेबल ही थे जब वहाँ पे गए हैं या वहाँ से आने के बाद ये मेंटली डिसेबल हुए? ये तो हम क्लियर नहीं कह सकते कि ये कैसे उधर गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जब भारत से लोग आते हैं, अगर 10 लोग आए हैं तो उनमें से 1-2 लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी याददाश्त खो जाते हैं या कोई अपाहज होता है या कोई ज़हनी मरीज़ होता है। इस तरह के लोग 1-2 जब भी कोई बैच आता है ना भारत से, उसमें 1-2 लोग ऐसे आ जाते हैं, फिर उनको बहुत मुश्किल से उनकी पहचान करवाई जाती है, उनके लवाकिन को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये एक फिर मीडिया की तरफ से जो है वो फिर हम इनका पैगाम जो इनके प्यारों तक पहुंचता है वो फिर यहाँ पे ईदी सेंटर पे रब्ता करते हैं और फिर वो अपने प्यारों को लेके जाते हैं। तो अभी जो आपके पास एक मेंटली डिसेबल शहरी जो मौजूद हैं, क्या इनके जो पेरेंट्स जो हैं या इनके जो अहले खाना हैं उन तक ईदी जो है वो रसाई हासिल कर सका है या अभी उनकी तलाश की जाएगी? नहीं, इनके लवाकिन से बात हो गई है, बहुत मुश्किल से ये मिले हैं, इनका रब्ता हुआ है और इंशाल्लाह वो आज ही इनके वर्षा आ जाएंगे, फिर इसको भी उनके हैंड ओवर किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के हुक्म पर सजा मुकम्मल करने वाले 500 भारतीय माहीगीर कैदियों को आजाद करने का हुक्म कर दिया गया। इसके बाइस पहले मरहले में 198 भारतीय माहीगीरों को आजाद कर दिया गया। कैदियों को बाइज्जत आजाद किया गया जबकि चंद को स्पेशल ब्रांच के हवाले किया गया। इनमें कुछ माहीगीर कैदियों को ईदी फाउंडेशन की मदद से ट्रेन के जरिए लाहौर रवाना किया गया, जहां अगले ही रोज इनको वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर जेल सुपरिटेंडेंट मलीर सैयद अरशद शाह ने मीडिया को बताया कि हुकूमत के फैसले के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में कैद भारतीय माहीगीरों की सजा पूरी होने पर पहले मरहले में एक शहरी और 199 माहीगीर को आजादी का फैसला सुना दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 कैदी किडनी की बीमारी के बाइस इलाज के दौरान इंतकाल कर गए, जिसके बाद दोनों की लाश भारत मुंतकिल कर दी गई। बकाया 191 कैदियों को आजाद करके रवाना कर दिया गया और इन कैदियों को भारतीय हुक्काम के हवाले भी किया जा चुका है। आपने यहाँ पर सुना लोगों की जो दास्तान थी, जो उन्होंने कैद के दौरान उनके ऊपर जो जुल्म के पहाड़ टूटे और जो उनके साथ यहाँ पर अच्छा बर्ताव हुआ और उनकी जो है वो हौसले बुलंद हुए अपने वतन में वापस आने के बाद, वो भी आपने सुने। यहाँ पर एक मेंटली डिसेबल भी हैं, उनके बारे से भी आपने ईदी तर्जुमान यूनुस भट्टी साहब उनका आपने ओपिनियन सुना कि वहाँ से आने वाले जो लोग हैं उनमें अक्सर 1-2 ऐसे केसेस भी होते हैं जो जाते ठीक हैं लेकिन आते इस हालत में हैं और ये बाज़ दफ़ा अपनों से बिछड़ने और दियारे गैर में जो है वो कैद होने की वजह से भी जो है दिमाग के ऊपर एक प्रेशर होता है। बाकी जहाँ तक बात है, ये लोग जो यहाँ पर आए हैं ये इंतहाई खुशी के आलम है और एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा कि कब हम यहाँ से ईदी होम से अपने अपने घरों वापस जाएंगे और कब जब हम अपने अहले खाना में जो है वो घुल मिलकर उनसे जो है वो अपनी खुशी का इजहार करेंगे। कैमरामैन जहीर के साथ नादिर चौधरी, ABN न्यूज़, लाहौर। गिरफ्तार माहीगीरों के साथ जंगी कैदियों जैसा सलूक होता है। कानून के तहत जिस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उस पर तशद्दुद करना और ज़हनी तौर पर हिरासत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान और भारत को मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा या कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि माहीगीरों को गिरफ्तारी के बजाय खबरदार कर दिया जाए। अगर गिरफ्तार कर भी लिया गया है तो फौरी तौर पर उसके घर वालों से उसका राब्ता करवाया जाए।
सन 2022 में पाकिस्तान और भारत ने माहीगीरों की गिरफ्तारी की रोकथाम के लिए मुज़ाकरात तो किए थे, जो नतीजा खेज साबित न हुए। नाज़रीन, जरूरत इस अमर की है कि दोनों ममालिक को ऐसा कोई राह इख्तियार करनी होगी जिसके तहत माहीगीरों को रिलीफ बाफराहम किया जा सके और दोनों ममालिक को एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर इस मसले का कोई मस्बत हल निकालना होगा।